अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन अली है और आज हम जावा सीखेंगे। जावा बेसिकली होती क्या है? जावा एक मीन एक ऐसी मॉडर्न लैंग्वेज है जिसके अंदर दुनिया में आजकल बहुत काम हो रहा है। जावा जावा की हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो जावा इन 1995 में इन्वेंट हुई एंड लिखी गई एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम 2012 के बाद कि ये मोस्ट मार्की मॉडर्न एंड मोस्ट मार्किंग लैंग्वेज बन चुकी है। इसके अंदर बहुत सा काम हो रहा है। मीन के आजकल ये वेब डिज़ाइनिंग और वेब एप्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। मीन इसकी प्रोग्रामिंग को यूज़ कर जावा कई कोड को यूज़ करते हुए हम अपनी वेब एप्स और अपनी मेन वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और जावा के अंदर आजकल बहुत सा काम हो रहा है। मीन कि आप अपनी गेम घर बैठे अपनी गेम बना सकते हैं। सो अगर जावा और सी की बात की जाए तो सी इज़ नॉट मोस्ट एफिशिएंट लैंग्वेज, पर जावा एक एफिशिएंट लैंग्वेज है। अगर आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं और सी के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसका कोड सिर्फ अपनी उसकी ही मशीन पर उसके ही कंपाइलर पर सिर्फ कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट होगा और उसकी आउटपुट उसी पे आएगी। लेकिन जावा एक पोर्टेबल है और जावा इज़ नॉन एज जावा वर्चुअल मशीन, मतलब ये किसी भी मशीन पर इसका कोड हम अपना चला सकते हैं। सो सी के अंदर अगर सी और जावा की बात की जाए तो इनका कंपैरिजन, इनकी लॉजिक सेम होती है लेकिन इनका सिंटैक्स टोटली डिफरेंट है। अगर हम सी की बात करें तो सी में हम हैश इंक्लूड एस टी डी और डॉट एच लिखते हैं, उसकी हेडर फाइल होती हैं, दैन मेन क्लास, दैन उसकी हम रिटर्न ज़ीरो, दैन प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। लेकिन अगर जावा की बात की जाए तो जावा के अंदर हेडर फाइल्स कतई नहीं होती। इसके अंदर एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ क्लासेस होती हैं और इसके अंदर बिल्ट इन भी क्लासेस होती हैं और इसको हम मेन के इसकी क्लासेस को असेस करते हुए हमारा कोड और स्मॉलर हो सकता है। अगर हम कोड की बात कर रहे हैं, सी के अंदर अगर एक प्रोग्राम 1000 लाइन का लिखा जाए और जावा के अंदर 50 लाइन का, और दोनों का काम एक जैसा ही हो, तो दोनों में से मोस्ट एफिशिएंट कौन सा हुआ? जावा का। मेन की लाइनें भी थोड़ी, अगर लाइन हमारी कम होंगी तो हमारा गलती का चांस भी कम होगा। सो जावा को सीखने के लिए और उसके अगर हम जब हम उसका कोड लिखते हैं, उसके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत से कंपाइलर यूज़ होते हैं। मीन एक जेडी की है, जेडी की, और उसके बाद एक नेट बीन्स में ये होता है कि आपको वो उसी टाइम जब आप अपना कोड लिख रहे होते हैं तो आपको वो उस टाइम इंडिकेट कर देता है कि आपका इस लाइन में एरर है। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, जावा का सिंटैक्स और उसकी लॉजिक्स को समझना चाहते हैं, तो आपको अपना कोड खुद लिखना होगा। मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जेडी की बाय यूजिंग जेडी की आप अपना सिंटैक्स पक्का करें। जब आपका सिंटैक्स पक्का हो जाए तो देन यू यूज़ नेटबीन। सो जेडी की पे जेडी की जो है एक ऐसे कंपाइलर कि आप और you go to the Oracle website, you download from their JDK and then install it। JDK पे प्रोग्राम चलाने से पहले हमें नोट पैड में खुद से प्रोग्राम पूरा कोड लिखना पड़ता है। जब हम खुद से कोड लिखते हैं देन हम उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हमने क्या लिखा और हमारे प्रोग्राम का क्या मकसद था, हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ थीं। देन वी गो टू द फर्स्ट वी आफ्टर इंस्टॉलिंग JDK, देन वी क्योंकि हम JDK को कमांड प्रमोट के ज़रिए सर्च करते हैं, तो हमने जहाँ अपना प्रोग्राम मेन अपना किया हुआ, मैंने इस प्रोग्राम फाइल में किया हुआ सी के अंदर जावा का फोल्डर JDK। जब आप इसको JDK को कमांड प्रमोट के थ्रू रन करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको इधर से किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाके देन यू कॉपी दिस लिंक, आपको ये लिंक कॉपी करना होगा। कॉपी कर जिस तरह मैंने किया है, देन यू गो टू द कंप्यूटर एडवांस प्रॉपर्टीज सिस्टम एडवांस इन्वायरमेंटल लेबल वेरिएबल एंड देन गो टू द दिस। जब आप अपना जो कॉपी किया हुआ एड्रेस इस वेरिएबल वैल्यू में करेंगे पेस्ट, देन इधर वेरिएबल नेम की जगह पाथ लिखेंगे, पाथ का पी बड़ा होगा, देन यू क्लिक ओके एंड देन यू ओके डन। ये सब करने के बाद आपको चाहिए कि आप अपना एक सी की ड्राइव में एक अलहदा जावा का फ़ोल्डर क्रिएट करें, जिस तरह मैंने किया हुआ है। जावा का फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप अपने प्रोग्राम इसके अंदर सेव करेंगे और
मीन मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है टेस्ट डॉट जावा। इसके अंदर मैंने ये अपना कोड लिखा, एक लाइन टेक्स्ट प्रिंट करवाने के लिए। जावा इज़ वेरी इजी टू लर्न। सो वी डिस्कस द प्रोग्राम लेटर। फर्स्ट वी, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा कंपाइलर, हमने अपना जो एड्रेस दिया है वो सही है, हमारा जेडीके कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है, देन वी राइट जावा सी। जब हम जावा सी लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे, अगर ये इस तरह का होगा, इस तरह की प्रोसेसिंग होगी आपकी स्क्रीन पे, तो इट मीन कि आपका जेडीके सही तरह इंस्टॉल है और आपका पाथ भी सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में। तो इसके अंदर ये हमारी इसके अंदर क्लासेस होती है। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि इसके अंदर हेडर फाइल नहीं होती, इसके अंदर क्लासेस होती हैं। और इसके अंदर काफ़ी क्लासेस होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट के वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन जो मेन क्लास होती है पब्लिक होती है, तो इट कैन बी एक्सेस एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। सो इट इज़ द syntax public class, and then text is the name of the class, पब्लिक क्लास। टेक्स्ट इस पब्लिक क्लास का नेम है। इसके अंदर नेमिंग कन्वेंशन होता है। मीन कि अगर आप दो वर्ड्स लिखने हैं टेक्स्ट, और अगर आप जावा साथ लिखना चाहते हैं तो जावा का जे बड़ा होगा। इसके अंदर नेमिंग कन्वेंशन होता है, मतलब जितने लेटर्स होंगे, जितने वर्ड्स होंगे। मीन अगर आप, मेरा नाम है जैन अली, तो देन अगर मैं इधर जैन अली लिखना चाहता हूँ तो मैं पहला वर्ड बड़ा एंड देन अली का ए बड़ा लिखूँगा। सो बी केयरफुल। मोस्ट ऑफ द, मतलब ज़्यादातर लोग इस ही की गलती करते हैं, इसकी वजह से उनका प्रोग्राम गलत हो जाता है जी। इसका सिंटैक्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये मीन आपके हर प्रोग्राम में ही सेम रहेगा। अगर प्रिंट करवाने की बात की जाए तो सी के अंदर हम प्रिंट यूज़ करते हैं और डबल कोट्स के अंदर उसको भी लिखते हैं। लेकिन जावा के अंदर हम जब प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN लिखते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ भी होती है कंपाइलर उसको चेक नहीं करता है, एज इट इज़ उसको एग्जीक्यूट कर देता है। एंड देन ये ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना है, ये पहली यहाँ पे ख़त्म हुई, दूसरी यहाँ पे। सो वी वांट टू, और जब आप अपना प्रोग्राम अपना कोड लिख लें तो इसको उस ड्राइव, जब आप सी पे ओके करेंगे ना तो जी उस ड्राइव में चला जाएगा। मीन को मैं अब इसको टेक्स्ट 1 के नाम से सेव करना चाहता हूँ। मैं इधर सेव किया, सेव एज़ किया, सेव एज़ करके मैं इधर लिखता हूँ text1 डॉट जावा। text1 डॉट जावा जब हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको जावा के अंदर कर देगा, उसके फॉर्मेट को। इधर हम जाके अब उसकी ड्राइव दे दी हमने, उधर जाके हम जहाँ सेव करते हैं text1 डॉट जावा, ठीक। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम देखेंगे हमारा कोड जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं। CD, तो तब आप लिखेंगे CD जावा, देन लिखेंगे जावा सी text1 डॉट जावा। अगर जी आपको इधर कोई इंडिकेशन नहीं एरर का देता है, इट मीन आपका प्रोग्राम सही है। जब आपका प्रोग्राम सही होगा आपको कोई एरर नहीं देगा। और उसके बाद जब आपका प्रोग्राम सही होगा उसके बाद वो उसकी क्लास क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्लासेस क्रिएट की जा सकती हैं। अब इसके बाद वो उसकी क्लास क्रिएट करेगा। जब हमने क्लास क्रिएट करनी है तो हमने सिर्फ जावा लिखना है, जावा सी नहीं लिखना। उसके बाद हम टाइप करेंगे टेक्स्ट, उसके जो हमने क्लास का नेम दिया था 1, और उसके बाद हम प्रेस एंटर करेंगे तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुकी है, जो है जावा इज़ वेरी इजी टू लर्न। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आप कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे। मेरा जो ये ट्यूटोरियल था जावा का, जो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड watch my more videos. Thank you. Inshallah we will discuss other mean Java program in further tutorials. So खुदा हाफिज़ उस वक्त के लिए।